गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम लोग एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, बट यस फिर से हम एक बार देखेंगे क्योंकि हम ये क्वेश्चन आंसर रिकॉर्ड करना भूल गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपने आंसर बताया है रीजनरेशन। सेकंड का आंसर हमारा क्या है, कौन सा जो है हमारे सेम फाइलम को बिलोंग करता है, तो प्रॉन्स, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा। देन हमारा क्वेश्चन चल रहा था दैट वाज कि इसमें से कौन सा जो है सूटेबल नहीं है, तो काइटिनेस जो सेल है वो हमारे ऑक्टोपस में देखने को नहीं मिलती है। देन हमारा था कि कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग नहीं करता है। तो हम सबको पता है कि मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर एज अ स्टार्च नहीं करते हैं। देन वाज कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन, मतलब कि जो रॉन्ग है। तो कॉन्ड्रिकॉइड्स पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। और नेक्स्ट वाज कि सीलम जो है किसमें प्रेजेंट होती है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के जो आपको पता होगा कि हमने स्टार्टिंग में जो फाइलम्स पढ़े थे, सिर्फ पहला वाला हमारा असिलोमेट, फिर असिलोमेट, एंड उसके बाद हमने जो पढ़ना स्टार्ट किए थे जब हम लोग पहुंच गए थे फ्लैट वॉर्म्स में, तो फ्लैट वॉर्म्स वाज हमारा असिलोमेट। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स तक हमारा असिलोमेट था, बट जैसे ही हमने राउंड वॉर्म्स या फिर एस्केलमेंथीज में एंटर किया था तो वो हमारा क्या था, सीडोसिलोमेट थे, और यहीं से हमारा सीलम में डिफरेंशिएशन भी या फिर कह लो सीलम में एवोल्यूशन आपको देखने को मिला था। चलो जी, बड़े जल्दी से गुंजन जी आ गई हैं कि मैम 48 का बी, राइट, यही बोला है आपने गुंजन। क्या बात है, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो यार। चलो जी, 48 का इन्होंने कहा है बी, कि कौन सी ऐसी मछली है जिससे भाई करंट लगता है। तो ये जब हम लोग छोटे थे ना तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, वो हमारे यहाँ पे जब वो होती थी ना प्रेयर होती थी उस टाइम पे। चलिए बस ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद के 10 क्वेश्चन हम करेंगे कल, ठीक है जी। विच वन ऑफ द क्वेश्चन इतना इजी लग रहा है क्वेश्चन कि तुम लोग को क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दोगे। चलो जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल कंप्राइजेस ऑफ जॉलेस फिशेस, तो हाँ जी लैप्रे एंड हैगफिश। और लास्ट का बता दो जी। देखो आप लोग स्टार्टिंग में कह रहे थे कि मैम क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमारी आउट ऑफ द सिलेबस आई हैं, बट आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होता है कुछ भी बच्चा जी। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके पहले जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है, प्रियंका जी, हाँ जी, मैंने जो आप लोग को मैं आपको ये स्लाइड दिखा रही थी ना, सी अभी मैंने उस टाइम पे पूछा था आपसे कि कितनों ने ये वाली जो स्लाइड थी पूरी की पूरी पढ़ी है, बट यस यू सेड कि नहीं अभी नहीं पढ़ी है। बट यस अब हम क्या कर सकते हैं ना कि इस चैप्टर से अपना स्पीड को आराम से लेके चलेंगे, बट कैसे करेंगे, पहले हम जनरल वाला आपको समझा देंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे इसके हार्ड वाले पे, ठीक है, डायरेक्ट हार्ड पे, सो दैट आपका क्या हो कि फिर आपको नेक्स्ट टाइम से ये ना लगे कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है बच्चा सब, बट मैंने आपको देखो उस टाइम पे भी मैंने आपसे कहा था कि एनिमल किंगडम मतलब वो एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपकी मैम को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें आपको क्या है बहुत पढ़ना है, कोई एंड नहीं है उस चैप्टर का, ठीक है। चलो जी आ जाओ, अब हमारा आज का चैप्टर क्या है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, ऑल्दो ठीक ठीक ही है, ठीक है। क्या रहा है इसका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर का नाम है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, विच इज योर चैप्टर नंबर 7, राइट। आपकी एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 7 पे है। हम लोगों ने एनाटॉमी वाला तक जितना था सब कुछ पढ़ लिया था, राइट। नाउ स्टार्टिंग में मैंने आपसे जैसे पूछती थी कि बच्चा जी आप लोग क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट पार्ट में कौन सा पढ़ना चाहते हो, ठीक है, बट नहीं, नाउ आई हैव आल्सो मेड इट वेरी क्लियर विद मतलब सारे टीचर्स के साथ जब हमारी मीटिंग होती है तो, कि आपका इसमें जैसे आप लोग कहते हैं ना कौन से 3 जो एनिमल्स हैं, फ्रॉग, कॉकरोच एंड कौन सा एक कौन सा एनिमल है, कौन सा, फ्रॉग, कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म, ठीक है, ये 3 एनिमल्स हैं आपके चैप्टर में, ठीक है। ये आई डोंट नो कितनों के पास न्यू बुक है कितनों के पास ओल्ड बुक है, बट द थिंग इज कि आपको मैं तीनों पढ़ाऊंगी। लास्ट ईयर जो हम लोगों ने पढ़ाया था वो सिर्फ आपको इसमें सिर्फ एक ही पढ़ाया था, फ्रॉग वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि बोला गया था कि सिर्फ फ्रॉग ही आएगा आपके में, बाकी नहीं आएंगे। बट फिर जब एग्जाम में देखा गया तो एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अर्थवर्म बहुत ही छोटा सा है, मैं ये नहीं कहूंगी प्यारा सा है, बट छोटा सा है, और उसमें ना लिमिटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। एक और सबसे अच्छा वाला बताऊं तुम्हें, अर्थवर्म में अगर तुमने ना क्लाइटेलियम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, खत्म कहानी सारी,
हर बार जो क्वेश्चन होता है ना वहीं से घुमा फिरा के वही पूछा जाता है आपसे। चलिए जी, पहले तो चैप्टर का मतलब समझ लो, क्या कह रहा है ये, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, क्या मतलब हुआ इस बारे में तो, क्यों प्रियंका, क्या मतलब हुआ इस बात का? मैम उनका स्ट्रक्चर किस टाइप से बना है? बॉडी के सारों का नहीं, बट यस कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे किस टाइप का होता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाओगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे एनिमल्स, सॉरी, जो हमने ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किए हैं ये तीनों एक दूसरे से काफी अलग है। फ्रॉग अगर हम बात करें तो एक एम्फीबियन है, ठीक है। फ्रॉग क्या है बच्चा जी, एक एम्फीबियन है, ठीक है। तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा तो वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा क्या इनफैक्ट काफी अलग होगा। अगर हम उसके नॉर्मल रेस्पिरेशन की ही बात करें, रेस्पिरेटरी पार्ट्स की बात करें, तो आपको पता होगा कि फ्रॉग्स के पास तीनों टाइप से रेस्पायर करने की कैपेसिटी है, वेदर इट्स बाय स्किन, बाय लंग्स और बाय गिल्स, ठीक है। बट वही है, स्टेजेस अलग अलग है। सिमिलर इज द थिंग विद कॉकरोच, कॉकरोच भी अपने अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रखता है और सेम काम है हमारा अर्थवॉर्म के साथ। कॉकरोच की अगर स्पेशलिटी की अगर आप बात करोगे तो कॉकरोच के साथ स्पेशलिटी क्या है कि कॉकरोच में जो है ब्लड हमारा कभी भी व्हाइट नहीं निकलता है। सुना है ना ये बात, और तुमने मारा भी होगा, ये ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने कॉकरोच यस नहीं मारा है, मैम। वास्तव है ना। कॉकरोच मारते हैं तो कभी भी रेड ब्लड नहीं आता, वो कैसा आता है, व्हाइट से आता है, क्यों? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा? यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे समझेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से बना हुआ है। तो आ मैम बस जाइए, ये नहीं पढ़ेंगे। नहीं बेटा, उससे पहले हम थोड़ा उनके मतलब कि जैसे हमने एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ा था, हमने जब एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट किया था अपना, तो उसमें पहले क्या पढ़ा था हमने, पहले हमने पढ़ा था कि हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, राइट। थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाओ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या क्या पढ़ा था, बोला था मैंने मैंने आपसे बोला था कि क्या बोलते हैं उसमें डाइजेशन कैसा होता है, मतलब डाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, और क्या पढ़ा था उसमें, सिमिट्री, ठीक है। सिमिट्री क्या होती है, सीलम क्या होता है, यही सब पढ़े थे। और उससे और भी क्या क्या पढ़ा था हमने एनिमल किंगडम, यार तुम लोग बता नहीं रहे हो, कितने सर्कुलेशन, खराब हो। स्पेशल रिप्रोडक्शन, नहीं नहीं यार, जो स्टार्टिंग के 8 छोटे छोटे टॉपिक थे। हैबिट एंड हैबिटेट। नहीं ना, जो मैं ना स्टार्टिंग वाले की बात कर रही हूँ बच्चा, जब हम लोगों ने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया तो तुम लोग बेटा यस देखो, मैम तुम मेरी याददाश्त जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी याददाश्त जाने से ना सब तबाह हो जाएगा। देखो हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चा, हमने क्या क्या पढ़ा था, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन होते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देन हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन एंड क्लोज्ड वाले, ठीक है। फिर सिमेट्री क्या होती है, रेडियल, बायलैटरल, ठीक है। फिर जर्म लेयर्स कितने टाइप की होती हैं, एक्टो, एंडो, मीजो। सीलम क्या है, सेगमेंटेशन क्या होता है, नोटोकॉट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने फाइलम को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था, राइट। वही चीज हम इस चैप्टर में भी करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पहले किस किस पार्ट का उनका कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, पहले हम उसकी डिटेल क्लियर करेंगे। और उसके लिए आपको जरूरी है ये समझना, ठीक है। क्या है ये, द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। ऐसे ही पढ़ा है हमने कुछ कि हाँ मैम, कि क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक साथ मिलके क्या बन जाते हैं, ये मैम टिश्यू बन जाते हैं, करेक्ट। और ये टिश्यू जो है शेप में ही नहीं, साइज में ही नहीं, स्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि फंक्शंस में भी सेम होते हैं। ये जब टिश्यू हम बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर को, तो वो एक ही जैसे लोगों का ग्रुप होता है। हाँ जी गौरव, ऐसे हैंड रेस हुआ था किसी का, गौरव ही तो थे शायद। अच्छा अब भी एक बार मैं दोबारा से पूछ लेती हूँ वही सेम चीज, कोई आज की क्लास में न्यू बच्चा? नो, ठीक है। चलिए जी, देखिए फिर हमने क्या बोला, मैंने बोला कि जो टिश्यू है हमारा क्या है, स्ट्रक्चर, साइज, शेप के अलावा फंक्शन में भी जो है, फंक्शन में भी सेम है, ठीक है। चलिए जी, तो टिश्यू क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इंटरसेलुलर, ठीक है। इंट्रा नहीं, इंट्रा मतलब होता है विद इन, इंटरसेलुलर सब्सटेंस दैट एक्ट टुगेदर टू कंडक्ट अ स्पेसिफिक फंक्शन, क्या है, एक जैसा फंक्शन करते हैं वो, ठीक है जी मैम, ये हमें डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। फिर आ गया हमारा ऑर्गन, ऑर्गन क्या कहता है,
a group of similar or dissimilar tissues in a living thing that has been organized and adapted to perform a specific function. वही बात फिर से कि एक पर्टिकुलर हमारा ऑर्गन होगा, वो एक ही पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज से मिलके बना होगा, राइट? कि किडनी में हमारे कौन से हैं या स्किन में हमारे कौन से हैं, और आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे लंग की बात करें तो लंग में कौन से टाइप के सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? बोलो बोलो, लंग्स में कौन से टाइप के टिश्यूज या सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चा? मैम एल्वियोलर। लंग्स में एल्वियोलाई, ठीक है। हार्ट में कार्डियक। कार्डियक। योगिता ने पढ़ाई की है और बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई अभी तक? किडनी में मैम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स। स्टमक में स्मूथ मसल सेल्स हम कहते हैं, ठीक है, जो कि खाने को आगे बढ़ाने और उनको पचाने के काम करते हैं, स्मूथ मसल सेल्स। चलिए जी, अब ये क्या कहानी है कि ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो उनमें बेसिकली ये 4 टाइप के टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। अब अगर आप खुद से देखोगे ना तो खुद से भी आपको इनका क्या समझ में आ रहा होगा बच्चा? खुद से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपस में क्या काम कर रहे होंगे। एपिथेलियल क्या काम कर रहा होगा, खुद से सोच के बताओ। एपिथेलियल आउटर लेयर मतलब कि स्किन का फॉर्मेशन कर रहा होगा, राइट? कहीं ना कहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो स्किन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। फिर आ गया कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या कर रहा होगा? दो को आपस में जोड़ रहा होगा, करेक्ट? ऐसा तो नहीं रहा होगा ना कि सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स हमेशा यहाँ से यहाँ तक बने और ये खत्म, नहीं, उन दो को आपस में भी जोड़ने वाला कोई टिश्यू या सेल जो है हमारे पास होगा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज क्या है हमारे? जैसे हमारे स्ट्रेटेड मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, जो स्टमक में प्रेजेंट होती है हमारी। फिर हमारी कार्डियक मसल्स, तो ये सारे कैसे हैं? मस्कुलर हैं, प्योरली मसल्स से बने हुए हैं। फिर हमारे आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेंस। अगर आपकी बॉडी में नर्वस टिश्यू एक्टिव है तभी आप कुछ काम कर पा रहे हैं, वरना क्या है? वरना दिक्कत है। क्यों? क्योंकि नर्वस टिश्यू का काम है आपका जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और वहां से वो क्या उसको एक्शन बोल रहा है वो भी उसे बताना। लाइक कि आपको किसी ने अगर यहाँ पे पिंच किया, आपने ये अपने 10th में पढ़ा होगा, पिंच किया, हाँ जी, सिग्नलिंग का, तो ये आपको बोलेगा, आपके ब्रेन के पास गया कि भाई मुझे कोई चूटी काट रहा है, तो ब्रेन बोलेगा बेटा या तो सूखा साका सा है तो, वरना फिर हटा लो हाथ साइड से। तो बिल्कुल सही, नर्वस टिश्यू का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला काम है, सिग्नल्स को लेके जाना और वहां से लेके आना, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहला वाला पढ़ेंगे हम। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की कहानी क्या है? दे आर क्लोजली पैक्ड सेल्स। ये कैसे होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे मैम, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है? विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। क्या है इनमें? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगी विद वन सरफेस एसोसिएटेड विद एक्सपोजर ऑफ एयर और इंटरनल फ्लूइड, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे किस तरीके के दिख रहे हैं आपको? ये मैम बिल्कुल ही सिंपल सा दिख रहे हैं, क्लोजली प्लैंक्ड हैं एक दूसरे से। अगर आप देखो तो इनमें कोई गैप नहीं है। याद है जैसे हम लोगों ने जब प्लांट्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो प्लांट्स वाले पार्ट में कैसे पढ़ रहे थे कि एक हमारा जो पैरेन्काइमा टिश्यूज थे वो कुछ इस तरीके से थे, जिनमें जो क्या थे? लूजली पैक्ड थे। बट जैसे ही हमने उनको बोल दिया कि ये कॉलेनकाइमा है, तो क्या था? उनमें कोई भी गैपिंग जो थी वो सारी की सारी फिल हो गई थी, ठीक है। कुछ इस हिसाब से हो गए थे, ठीक है बच्चा। चलिए जी, तो ये हमारे टिश्यूज कैसे हैं? हमारे टिश्यूज मैम क्लोजली पैक्ड हैं विद टू लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इनके पास प्रेजेंट होती है। फिर कह रहे हैं मैट्रिक्स, समझते हो ना आप लोग क्या होता है? क्यों विवेक जी? मैट्रिक्स इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर कह लो, या जेल लाइक सब्सटेंस कह लो, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा जी? एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। चलो जी,
with one surface associated with the exposure to air और internal fluid। कह रहे हैं कि एक सरफेस क्या होगा जो हमारा एयर के साइड में रहेगा, जैसे हमारी स्किन का ये वाला पार्ट, ये कहाँ है, बाहर साइड में है, और दूसरा पार्ट कहाँ होगा, मतलब दूसरा पार्ट ये नीचे वाला नहीं, मैं अंदर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो अंदर की स्किन होगी वो कहाँ होगी, इंटरनल साइड में होगी, जो कि हमारे इंटरनल फ्लूइड से लिंक होगी। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है। 3 से 4 बातें इसमें बोली गई हैं। आई होप किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना, बिल्कुल क्लियर है। चलिए जी, इट लाइंस द इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज कवर द बॉडी सरफेस। वैसे वही इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या कर रही हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारी आउटर स्किन में ही है, तो नहीं बेटा, वो हमारी जो है अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, लाइन करती हैं, कवर करती हैं, ठीक है। जो हमारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वहां पे भी, ठीक है, क्या कर रही है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को कवर अप कर रही हैं। एंड कैविटीज कवर्स द बॉडी सरफेस, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी सरफेस को कवर करते हैं प्रॉपर। अब इनका काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का। और ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि जो हमारा स्किन है उसका बेसिक काम क्या है। तो बेसिक काम यही है भाई कि हमारा स्किन जो है एक प्रोटेक्शन लेयर बना रहा है। किसके लिए और क्यों प्रोटेक्शन लेयर बना रहा है, कि अगर सपोज करो हमारी पूरी बॉडी में स्किन नहीं होती तो क्या कैसा रहता, हमारे जो मसल्स थे, हमारा जो ब्लड था, वो सब कैसे रहते, एक्सपोज से, ठीक है। और वो क्या कॉज करते, वो कॉज करते डिजीज। बच्चा आप लोग क्या वीडियो रुक रही है क्या, यस मैम। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है क्या? तुम लोग बोल कहे नहीं रही हो, बिकॉज मेरे फोन की वीडियो रुकी तभी मुझे एक बार को ध्यान लग गया उस पर। किसके किसके यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू हो रहा है? मैम अभी अभी हुआ है थोड़ा सा। हाँ नहीं, मेरे को भी अभी मतलब एक्चुअली 2 मिनट पहले ही लगा। हुआ है। चलो अब अगर हो ना तो मुझे एक बार बताना, फिर मैं अपना नेटवर्क एक बार स्विच करके देखूंगी, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू जी। बच्चा बता दिया करो ऐसा, मतलब ठीक है एक बार अपने आप को रिफ्रेश कर लो, बट एक बार मैम को भी बता सकते हो कि मैम नेटवर्क इश्यू हो रहा है। चलिए, तो पहला काम इनका क्या हो गया कि इट एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज, नहीं सॉरी पहले हमने पैथोजन वाला समझ लिया। दूसरा काम ये क्या कह रहे हैं कि ये एज अ बैरियर की तरह काम कर रहा है, किससे, मैकेनिकल डैमेज से। मैकेनिकल डैमेज मतलब कि आप अगर जा रहे हो, आपके ऑर्गन्स जो है अंदर के कैसे प्रोटेक्टेड रह रहे हैं, इन्हीं टिश्यूज की लेयर्स की वजह से। हमने ये नहीं कहा कि एपिथेलियल टिश्यू की एक सिंगल लेयर ही होती है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड होती है। और आपको याद है इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट सीलम से। किससे बच्चा, सीलम। सीलम का काम भी तो यही था, वो क्या कर रहा था, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है आपको। जैसे आप लोग क्या है, लड़कों में अगर मैं बात करूं या लड़कियों में बात करूं, तो आप लोग जब भी कभी ट्रेवल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, या नॉर्मल भी होता है कि कोई गिर गया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना गिरने के बाद कि हमारा जो हर्ट है वो उठ के थोड़ा सा नीचे साइड में आ गया, या किडनी जो पीछे होती है हमारी वो आगे साइड में आ गई, इंटेस्टाइन हिल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इन्हीं सब चीजों की वजह से। ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है, इन्हीं सबकी वजह से हमारे साथ ये चीजें नहीं होती है। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट काम है वो है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन मतलब डॉक्टर भी कहता है ना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए। वाटर। हाँ जी, पानी की कमी को वो नहीं होने देता है, ठीक है। वाटर लॉस ज्यादा नहीं होने देती है हमारी स्किन, ठीक है। सिर्फ गर्मियों के टाइम पे ही जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है उस टाइम पे ये थोड़ा सा होता है। बाकी जो स्किन का काम है, पहला तो मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना, दूसरा पैथोजन से, तीसरा डिहाइड्रेशन से। एंड इट क्रिएट्स अ सरफेस फॉर मॉलिक्यूल अपटेक, एक्सक्रीशन एंड योर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। क्या कर रही है ये, मॉलिक्यूल्स को लेके आना, एक्सक्रीट आउट करना, स्किन से एक्सक्रीट आउट कैसे, मतलब पसीने के थ्रू निकलना, और ट्रांसपोर्ट करना भी, ठीक है। ये भी काम हमारे एपिथेलियल टिश्यू का ही है। अब बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास कितने टाइप के हैं, 2, ठीक है, सिंपल और हमारी स्ट्रेटिफाइड। क्या क्या है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। क्या कहानी है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड की, मैम सेंस तो आया ही नहीं किस चीज का सेंस जी, विवेक जी, काहे चीज का सेंस? अच्छा, कि स्किन का जो काम है सेंस वाला, हाँ नहीं वो नहीं आया, वो दैट्स ओके, बट
अब मैं इस चीज पे एक्सप्लेनेशन तुमको क्या दूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ठीक है स्किन का काम सेंस वाला है, बट जो मेन हमारा सेंस का काम होता है ना बच्चे, वो स्किन के अंदर जो हमारी नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होती है ना उनके थ्रू होता है। एपिथेलियल टिश्यू का उसमें रोल नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू इज जस्ट अ कवरिंग। एपिथेलियल टिश्यू पता है किस तरीके से है तुम्हारी विवेक जी? जैसे कि किसी को आप गिफ्ट देते हो ना तो उस पर रैपर लगा लेते हो, तो बस वो एक काइंड का रैपर है, ठीक है, जो तुमको क्या कर सकता है, सिर्फ यही चीजें उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। थोड़ा मोटा रैपर ले लो तो वो अगर कांच की चीज है तो गिरेगी तो टूटेगी नहीं, पैथोजन से क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करके रखती है, पानी में भी नहीं होगा, और ये सब यही सब आपकी क्या बोलते हैं इसमें आएंगे। ठीक है विवेक, चलो जी बस हमारा क्वेश्चन, जैसे बच्चों को हम लोगों ने सिखाया हुआ है ना कि हाँ कि स्किन का काम है सेंस वाला, तो सही बोले हो, बट या थोड़ा सा सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दो टाइप के हमारे पास सेल्स आगे 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 बढ़ते हैं। आओ जी, आज की क्लास में हम कितने कर लेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड। ओके, आज की क्लास में इस वाले पार्ट पे जब हम पढ़ेंगे ना तब तुम्हें आएगा असली मजा। वैसे तो अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग का बोरिंग लगेगा, बट यस करना तो है ही। मैम दीदी आप रुक जा रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चे? मैम आप रुक जा रहे हो, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद। सबके में हो रही है? सही से बताना। यस मैम, थोड़ी सी मेरे में भी। यस मैम। अब देखो एक बार नाजो ने बोल दिया और मैंने बोल दिया तो अब सबके सब स्टार्ट हो गए कि हाँ मैम भाई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। मैम अच्छा प्रियंका आप कहाँ चली गई थी? बच्चा एक सेकंड रुको, फिर मैं एक बस, नेट भाग गया था। हाँ एक सेकंड में मैं अपना नेटवर्क सुधारती हूँ चेंज करके, ठीक है, बस एक मिनट दीजिए। चलिए जी, मैंने बोल दिया है एक बार रीस्टार्ट करने के लिए। लेट्स सी। ना ना प्रियंका बच्चे आप तो प्यारे बच्चे हो, सॉरी क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सा आंख चली जाती है ना वहां पे कि कौन गया कौन रहा है क्लास में, बस उसी चीज को देख रही थी। एक सेकंड अब दे ही दीजिए बच्चा जी। पता चला मैं स्टार्ट करूं और फिर से आपका नेटवर्क उड़ जाए। बस हार्डली 30 सेकेंड, मैं उठ के जाऊंगी तो इससे बेटर है, मैंने किसी को बोल दिया है, बस एक बार चेंज कर रहे हैं उसको। चलिए जी, सिंपल एपिथेलियम पे हम स्टार्ट करते हैं, बट फिलहाल अब मेरे अकॉर्डिंग अब नेट का इशू नहीं होना चाहिए आपके में। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम का क्या कहानी है कि एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है। एंड टू एंड अरेंजमेंट किसका? सेल्स का एक सिंगल लेयर में। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम हमारा कहां से स्टार्ट होता है कि एक पर्टिकुलर लेयर हमारी बनेगी, ठीक है, किसकी? सेल्स की, एक पर्टिकुलर एंड से लास्ट तक। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ रहा है? इट मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू लाइन बॉडी कैविटीज। जितनी भी हमारी बॉडी कैविटीज होती हैं, डक्ट्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनको कवर कौन करता है? सिंपल एपिथेलियम सेल्स करते हैं। ठीक है, पहली चीज आपने ये सीख ली कि ये सिंगल लेयर है मैम। दूसरी चीज हमने ये सीख ली मैम कि बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स को ये कवर करते हैं। ये इस वाले डक्ट्स क्या होते हैं? अभी आप सीखोगे नाजो, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो क्लास को। हाँ, आप धीरे धीरे चीजों को सीखोगे, ठीक है, बहुत ही मस्त चीज होते हैं और ये बहुत ही अच्छे काम भी करते हैं। ठीक है, चलो जी, फिर क्या है हमारा आगे? द सिंपल एपिथेलियम स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब हम लोग देखो ध्यान से, ध्यान बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, क्या चीज देखो, ये रहा। इस चार्ट को देखो, हमने कहां से स्टार्ट किया? एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लिया। एपिथेलियल टिश्यू में भी हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? एपिथेलियम कवरिंग टिश्यूज। उसमें हमारे पास कौन से आगे हैं? सिंपल एंड कंपाउंड। अब सिंपल में भी हमारे पास कितने हैं? 3 टाइप के। ठीक है, एक ही में बना देते हैं तो पूरा सबका सब वो खुचुर पुचुर हो जाता है आपका। बट आप जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आप एक जो पेज है, जो मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कैसे करना है, जैसे ये मेरा टैब है, आपको कैसे करना है, इस पूरे पेज में यहाँ पे बनाएंगे टिश्यू और ऐसे करके ब्रॉडली डिवाइड करके पूरे इस दोनों पेजों में कंबाइनली लिखेंगे, ताकि आपको क्या रहेगा लास्ट में रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
ठीक है, तो ये क्या है बच्चा जी, स्क्वामस एपिथेलियम, जैसा नाम वैसा काम। कह रहे हैं कि स्क्वामस शेप मतलब कुछ कुछ स्क्वायर शेप के ही होंगे। अ थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इम्प्रॉपर बाउंड्री दैट वुड सीम पॉलीगोनल इन सरफेस। ठीक है, कैसा दिख रहा है आपको, पॉलीगोनल टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, पॉलीगोनल शेप में। ठीक है, बट हम उनको बोलते क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पैक्ट डिजाइन विच रिजेंबल्स फ्लोर टाइल्स, जैसे हमारा घर के टाइल्स होते हैं चौकोर चौकोर से। ठीक है, कुछ इसी तरीके से दिखने की वजह से हमने इनका नाम क्या रखा हुआ है, हम इनको कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम विच रिजेंबल्स द फ्लोर टाइल। दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज पेवमेंट एपिथेलियम। क्या कहा जाता है, स्क्वामस एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या है, पेवमेंट एपिथेलियम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द कैविटीज लाइक माउथ। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में, ऑइसोफेगस में या ईसोफेगस में, नोज में, पेरिकार्डियम, एल्वेलाई, एज वेल एज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जितने भी लोग इस भ्रम में जी रहे थे कि हम अगर सिंपल या फिर एपिथेलियम सेल्स की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ स्किन है, तो नहीं जी बच्चा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि ये हमारे किसके, इंटरनल ऑर्गन्स को भी, यहाँ पे जब हमने बात की, ये हमारे मैम इंटरनल ऑर्गन्स को भी कवर करते हैं। ठीक है, इंटरनल फ्लूइड मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को भी कवर कर रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। पहला पॉइंट बोला इसने कि एक थिन लेयर होती है इम्प्रॉपर बाउंड्रीज की। दूसरा बोला कि दूसरा नाम है इनका पेवमेंट एपिथेलियम। और तीसरा है कि ये बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस किस ऑर्गन्स को कवर करते हैं, माउथ, ईसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वेलाई को, एंड कभी कभी ब्लड वेसल्स को भी। ये 3 पॉइंट याद हुए हैं आपको, फटाफट से देखो एक बार। सो तो नहीं क्या तुम लोग? क्यों अभिषेक भी, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, क्लियर? अभिषेक जी सो गए क्या क्लास में? नॉई मैम, नॉई मैम क्या होता है? बोल भी सकते हैं, आपके पास माइक का ऑप्शन भी दिया हुआ है बच्चा जी। हाँ, चलिए जी, ये तीनों पॉइंट्स हमारे मैम बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। मैं एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर दे रही हूँ पूरा का पूरा सिंपल ताकि आपका जो सिंपल एपिथेलियम है आपके टिप्स पे आ जाए। हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। 5 कौन से पॉइंट? सिंपल एपिथेलियम मैम कैसा होता है, अपने मन में भी, मेरे साथ साथ अपने मन में भी रिकॉल करो। मैम ये एक सिंगल लेयर होता है और मोस्टली ये हमारी बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स, तीनों चीजें बोलने आते हैं। बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स तीनों को कवर करता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं मैम? स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड हमारा कॉलिवुलर। स्क्वामस वाला जो है मैम यूजुअली हमारा पॉलीगोनल जैसा दिखता है, बट जब हम इसको क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं प्रॉपर्ली, वो वैसे अरेंज होता है वैसे सरफेस व्यू से। ये देखो इनके ना व्यूज सिर्फ डिफरेंट है। पॉलीगोनल उसमें व्यू में ये अरेंज दिखता है हमें, बट ये कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप में होते हैं, कॉम्पैक्ट डिजाइन होते हैं। फ्लोर जो हमारे घर में होता है उसकी टाइल्स की तरह दिखते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? पॉलीगोनल, सॉरी पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट समझते हो ना, सड़क, सड़क को बोलते हैं ना पेवमेंट हम। ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम इनको कहते हैं। और ये हमारे किसके कहा, हेलो मैम। मैम आवाज याद रहेगा आपको? हाँ जी रहती है। दिक्कत मैम परेशानी? वॉइस यार आज पता है नेटवर्क मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम दे ही रहा है, क्या करूँ, आज बहुत दिनों बाद ये ड्रामा हुआ है। व्हाट टू डू? हम एक काम करते हैं, आज थोड़ा ही पढ़ेंगे कल। सच में किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया? वो आधा सुनाई दिया था, जैसे नो इसके मैम। मतलब एपिथेलियम आया सब बंद हो गया। सड़क तक बोली थी ना, वो समझ में आया था, उसके बाद नहीं समझ में आया। एक काम करते हैं, यस सबसे मैम। बेस्ट तरीका, ठीक है, विवेक जी, ओ विवेक जी, यस मैम। पहली लाइन बताइए आप सिंपल एपिथेलियम की। देख के बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पढ़ा ही रही हूँ ना मैं आपको। आज के सिंपल एपिथेलियम की मैम बस एक सिंगल लेयर होती है और मैम बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब को कवर करते हैं।
बिल्कुल सही। अब नरगिस, आवाज आ रही है आपको? आपके नेटवर्क ठीक है? नरगिस मैम जी, इसे तो हम पढ़ लेंगे खुद ही। नहीं नहीं यार, Yes, रिवाइज ma'am. कराना है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। ठीक है नरगिस, आप सेकंड पॉइंट बताइए, इसका क्या है? नहीं, नाजो आप ही बोल दो बच्चे। मैम सिंपल एपिथेलियम के 3 पार्ट्स है, स्क्वैमस, क्यूबोइडल और कॉल्यूमनर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको मर्ज करके एक ही करना है, ठीक है, जो कि तमन्ना बताएंगी। तमन्ना बताइए। मेरी स्क्रीन पे जिसके नाम दिख रहे थे ना, मैं उसी को बोल देती हूँ बस। तमन्ना, आवाज आ रही है आपको? नो। योगिता, आप बताओ बच्चे। दोनों को मर्ज करके ही बोल देना, हिंदी में ही नॉर्मल, रीड आउट मत करिएगा प्लीज। कैसे लिख के आना है, बस वही समझ में आना चाहिए। योगिता, क्या हो गया कौन सा बच्चे? वाला? थर्ड पॉइंट, स्क्वैमस एपिथेलियम का। अगर आप फर्स्ट पॉइंट बोलोगे तो क्या बोलोगे? मैम थर्ड। नहीं बच्चा, आई गेस अभी थोड़ा सा आवाज ठीक आ रहा है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम का जो हमारा पॉइंट है वो ये है मैम, कि ये एक थिन लेयर होती है फ्लैट सेल्स की बनी हुई, जो कि कैसे दिखती है मैम? इम्प्रॉपर बाउंड्रीज की तरह दिखती है। इम्प्रॉपर बाउंड्रीज मतलब कहीं से भी घूम जा रही है, कहीं पे भी मुड़ जा रही है, इसलिए पॉलीगोनल हमें देखने को मिलता है ये। और इनको हम क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि ये सड़क की तरह, जो हमारा जो घर की टाइल्स होती हैं उनकी तरह दिखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लास्ट पॉइंट इसका, जिसको हम सेकंड पॉइंट कह सकते हैं, कि ये सिर्फ और सिर्फ डेलिकेट लाइनिंग्स बनाता है। फिर आ गया हमारा क्यूबॉइडल। ठीक है, अभी थोड़ा आवाज ठीक आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, चलो अब अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, वरना फिर हम क्या है, इसको कल से ही और अच्छे से करेंगे। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे एरिया में, एक्चुअली सुबह ही मैसेज आ गया था हमें। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या कहानी है? अ कोट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। क्या? क्यूब लाइक सेल्स। क्यूबॉइडल मींस क्यूब, और क्यूब आप सबके सब जानते हो, रूबिक क्यूब आप सबने देखा होगा। प्रियंका, अपने आप को म्यूट करो बच्चा। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स हैं दैट एमर्ज इन सेक्शंस, इन सेक्शंस एज स्क्वायर्स बट हेक्सागोनल अपॉन दैट फ्री सरफेस। ठीक है, हेक्सागोनल सरफेस के ऊपर मतलब दिखते हैं हमें, बट ये होते हैं हमारे क्यूबॉइडल्स, क्यूब शेप में होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन थायराइड वेसिकल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बच्चे जी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे वो वाले पार्ट्स जो थे हमारे डेलिकेट एपिथेलियम में प्रेजेंट, डेलिकेट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते थे हमारे, बट ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? थायराइड वेसिकल। प्रियंका, म्यूट कर लो बच्चे। मम्मी प्रियंका, अपने आप को नेट म्यूट नहीं चल रहा। प्रियंका, तुम, मुझे पता चल गया, पूरी क्लास को पता चल रहा है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है, बट थोड़ा सा म्यूट करके रखो, है ना? चलो, इट इज प्रेजेंट इन थायराइड वेसिकल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड हमारे ग्लैंड्स में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में यही से क्वेश्चन ही आते हैं आपके। ठीक है, रजत जी, एक्चुअली बताएं, फिर वही है ना, आज मेरे यहाँ भी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना, अगर सब चला जाएगा तो फिर चलो। अब अगर कोई होता है, प्रियंका थोड़ा सा ध्यान दे दो बच्चा, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, तो फिर मैं म्यूट कर दूंगी, ठीक है, पक्का। चलिए, इट इज प्रेजेंट इन थायराइड वेसिकल्स, किडनी वेसिकल। हाँ, आई वाज टेलिंग यू कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपके बच्चे ऐसे आएंगे कि यहाँ पे सिंपल वाला बना दिया, यहाँ पे क्यूबॉइडल, जैसे यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम बना दिया, यहाँ पे क्यूबॉइडल बना दिया, और यहाँ पे लास्ट हमारा कौन सा रह गया? कॉलुमेलर। ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों एपिथेलियम के नाम दे दिए आपको, और यहाँ पे दे देंगे कि कौन से ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है। अभी हम जब मैच द कॉलम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आपको देखने को भी मिल जाएंगे ये। चलिए जी, इट इज इन चार्ज ऑफ फॉर्मिंग द जर्मिनल एपिथेलियम इनसाइड द गोनाड्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? गोनाड्स के जर्मिनल एपिथेलियम बनाते हैं। अब गोनाड्स क्या है आपके लिए? अभी के लिए बस आप ये समझ जाओ कि गोनाड्स हमारे क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स को डिटरमाइन करते हैं, कि वो बंदा या बंदी जो है फीमेल है या मेल है, उसके रिगार्डिंग हॉर्मोन्स का रिलीज करना जो काम है, वो हमारे गोनाड्स का है। ठीक है, आपने सुना होगा गोनाडोट्रोफिन्स भी कहते हैं जिन्हें हम, जो कि टेस्टोस्टेरोन और क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रोजन करके, हाँ, और जो स्टेरॉन जो है, उन वो नामक हार्मोन्स जो है उनको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो गोनाड्स का बेसिक काम क्या है? हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के काम आता है, तो ये वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है, फंक्शंस क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का? एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, ये इनके 4 फंक्शंस हैं।
माइक्रोविलाई आर फाउंड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्विक्युलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये मुझे पता है आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, बट आई गेस 10th में आपने था ये पीसीटी डीसीटी, है ना नाजो? मैम क्या? ये वाला किडनी वाला आप लोग का पार्ट नहीं था? कहाँ होगा यार, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि 10th में मेरे भी एक दो लोग हैं जिनको मैंने पढ़ाती हूँ, तो उन्होंने बताया था कि आपके किडनी फिल्ट्रेशन वाला नहीं आता है, ये वोमेन्स कैप्सूल होता है। विलाय के बारे में तो पढ़ा है किडनी के अंदर। है। नहीं, फिर यहाँ पे जाता है ये हमारा मैम पीसीटी होता है। यस मैम। हाँ, ये नहीं, स्टार्टिंग का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ग्लोमेरुलाई होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो विवेक। ठीक है, ग्लोमेरुलाई जो है हमारा वोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है। फिर ये हमारा पीसीटी होता है, पहले पीसीटी आता है ना, हाँ। फिर यहाँ पे हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, फिर यहाँ पे डीसीटी आता है। तुम लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी है क्या? पढ़िए मैम। कोई नहीं, हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे, बट अभी के लिए बस इतना आपको सीखना जरूरी है। कुछ इस तरीके का होता है, देखो किडनी का जो हमारा होता है ना, वो कुछ हाँ ये डायग्राम। हाँ जी, कि यहाँ पे ये क्या होता है ना, इसको हम कहते हैं क्या बोला था आपने, ग्लोमेरुलाई। ठीक है, वो पता नहीं क्यों मेरे से ना टंग ट्विस्ट होती है हमेशा, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई कहते हैं इन्हें। ये हमारा है वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल बच्चा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है क्या, पीस, पहले प्रॉक्सिमल ही आता है ना, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्विक्युलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर यहाँ पे आता है डीसीटी जिसको हम कहते हैं, नहीं अरे पता है विवेक, अगर मतलब हाँ जैसे अगर, क्योंकि अभी आपके टीचर्स चेंज हो रहे हैं, अगर आपने मेरे से ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट पढ़ लिया ना, ट्रस्ट में विवेक, आपके ना आज की क्लास के बाद ही तुम्हारे टिप पे होगा ये। ठीक है, मतलब तुम ना उंगलियों पे किसी को बता सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्विक्युलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं पीसीटी। बस मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ कि पहले पीसीटी आता है या डीसीटी आता है, एक बार कोई डायग्राम देखना ना गूगल पे। और ये दूसरा वाला है डिस्टल। ठीक है, मैम शायद डीसीटी आता है। कोई देखेगा क्या एक बार, कि पहले मेरे हिसाब से तो पहले प्रॉक्सिमल ही आता है, पी ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा असेंडिंग। विवेक आपने देखा क्या? मैम पीसीटी आता है पहले पहले। पीसीटी आता है ना, थैंक यू। क्या मुझे मैम? लगे मैम प्रो तो पहले मतलब वो प्रो वाला भी था एक कॉन्सेप्ट, बट मुझे लगा कि कहीं कंफ्यूजन ना हो रहा हो, मुझे बहुत टाइम से नहीं देखा ना एक्चुअली। और ये रहा हमारा कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, देखो अभी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो जो यूरिन है, जब हम लोग करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, आपको पता है कि आप पानी पीते हो, उसका सिर्फ कितना परसेंटेज फिल्टर हो, मतलब यूरिनेट होता है हमारी बॉडी से। बस थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में, ज्यादा नहीं जाएंगे, ज्यादा जब चैप्टर पढ़ेंगे तब जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप अगर दिन में, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं 4 लीटर पानी पियो, 5 लीटर, चलो मैं मान के चल रही हूँ 3 लीटर भी पी रहे हो आप, ठीक है, एवरेज पे 3 लीटर पानी में भी आपका कितना परसेंटेज जो है यूरिनेट होता है? 1%। ठीक है, कितना परसेंट होता है? सिर्फ 1%। और वो भी उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पानी पी रहे हो। ठीक है, वो ये डिपेंड होता है, अगर मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये बात पता थी पहले से या नहीं, या कितने बड़ा अभी सरप्राइज होने वाले हो, कि हमारी किडनी, सोचो पहले कितना काम करती है, दिन का 180 लीटर पानी फिल्टर करती है। पानी नहीं, फ्लूइड जिसे हम कहेंगे। ठीक है, सिर्फ पानी नहीं होता है उसमें, फ्लूइड। जब मुझे पता चली थी ना ये बात, जब मैं अपने 11th में थी, तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा था। हाँ जी योगिता, मैं भी ऐसे योगिता, मैंने कहा सीरियसली वो मतलब ये पूरे दिन फिल्टर करते, 180 लीटर हमारे में होता भी है। ठीक है, बट नहीं, 180 लीटर जो फ्लूइड है वो दिन में क्या बोलते हैं, फिल्टर करती है, जिसमें से कितना 99% जो है ना बच्चा, वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। रीएब्सॉर्ब का मतलब समझते हो? रीएब्सॉर्ब का मतलब है तुम्हारी बॉडी में ही रह जाता है। और सिर्फ 1% जो है हमारा, 1% जो है वो आता है यहां से यहां। ठीक है, 1% हमारा आता है किसमें? एक्सक्रीट करने के लिए, जो हम वॉशरूम में एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1% पानी आता है, मतलब कि क्या, लगभग दिन का 1 से 2 लीटर। ठीक है, 1 से 2 लीटर के बीच में।
ठीक है, ये बात इतना सा थोड़ा सा याद करना, बाकी हम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से करेंगे। हमने कहानी कैसे याद करनी ना, देखो विवेक जी मेरे को बताना कल की क्लास में तुम्हें याद हुआ या नहीं। ग्लोमेरुलाई से हमारा जो पानी वो है फ्लूइड, मैंने क्या कहा, फ्लूइड, नेवर यूज द वर्ड वाटर, ठीक है, कि वो सिर्फ वाटर को नहीं करती, यहाँ पे ब्लड के फॉर्म पे एंट्री होती है, तो आप वर्ड यूज करेंगे क्या? हाँ, योगिता तुम्हारी बॉडी में सिर्फ पानी है? फिर चलो जी, ठीक है, वो मतलब जितना है ना हमारी बॉडी में उसको बार बार फिल्टर करती रहती है, वो काम है उनका। ठीक है, जैसे आप सांस लेते हो ना, तो हर बार यार मैम, हर बार हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ जाता है, 2-2 सेकंड में तो हमारा जो हार्ट है वो पंप उसको प्योरीफाई कर रहा है, बट रहता है ना डीऑक्सीजनेटेड फिर भी। वही कहानी इनके साथ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले पानी एंटर, मतलब फ्लूइड, फिर से मैं तुम्हें पानी बोलने को मना कर रही हूँ, खुद पानी ही बोल रही हूँ। जो फ्लूइड है वो हमारा ग्लोमेरुलाई के थ्रू एंटर मारता है, फिर वो आता है बोमेन्स कैप्सूल पे, और बोमेन्स कैप्सूल पे ना इस पॉइंट पे ये सारी चीजें होती हैं, रीअब्जॉर्प्शन, और 1% आगे बढ़ जाता है एक्सक्रीशन के लिए। फिर ये आता है पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉन्विक्युलेटेड ट्यूब्यूल पे, फिर यहां से आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, फिर यहां से जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, और फिर आता है हमारा डीसीटी पे, ये डिस्टल कॉन्विक्युलेटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में आता है कंडक्टिंग डक्ट। कंडक्टिंग डक्ट में आके कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ एक यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों विवेक जी, कितना समझ आया, या आज भी ऊपर से ही गया? काफी आ गया पहले से। ठीक है, काफी आ गया। एक बार इसका चार्ट बना लोगे ना तो तुम्हारे लिए और भी चीजें आसान हो जाएंगी, बट अब हम जब एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगी मैं आपको कि कहाँ पे पतली चीजें होती हैं, कहाँ मोटी होती हैं, कहाँ पे किस पार्ट पे कौन सा जो है चीज एब्जॉर्ब होती है। जैसे यहाँ पे हमारा वाटर मोस्टली रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे हमारे आयंस जो सोडियम, देखो लिख, पोटेशियम रही हो, वो सोडियम रही हो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है। मतलब बहुत अच्छा वाला चैप्टर है ये, इसको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे ही हमारी क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई। अब तुम्हें समझ में आया कि प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल ये रहा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऐसे। ठीक है, माइक्रोविलाई का देखो, मुझे पता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, दिखा आप, ये इस शेप में होती है माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं, दिख रहा है? यस ठीक है, ये हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये उंगलियों के फॉर्म में ऐसे ही लगी होती है लाइन से। ठीक है, तो ये हमारा क्या काम करती है, ये हमारी बनी होती है इनसे। चलिए जी, ठीक है, इसकी बिल के बनी होती है। माइक्रोविलाई आर फाउंड इन पीसीटी ट्यूब्यूल एपिथेलियम ऑफ किडनीज नेफ्रॉन। माइक्रोविलाई आर फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल का बना होता है, जो कि कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल ही दिखने में होते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, यही चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ तक हमारा एब्जॉर्प्शन ही चल रहा होता है, टीसीटी तक, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, चलो जी, फिर आ गया हमारे पास कौन सा, कॉल्यूमुलर एपिथेलियम। यही दोनों आज की क्लास के लिए हम लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, ठीक है, या फिर तीनों ही कर लेंगे, अगले बार से कंपाउंड वाला पढ़ेंगे। चलो फटाफट से समझ लेते हैं, इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे अब। कॉल्यूमुलर एपिथेलियम की क्या कहानी है, अ थिन लेयर ऑफ स्टॉल, ठीक है, कॉलम लाइक, ठीक है, टॉल थिन सेल्स इन विच द न्यूक्लियाई कैन बी फाउंड एट द बेस ऑफ द सेल। क्या अभी तक हमने किसी भी सेल में पढ़ा कि न्यूक्लियाई जो है बेस ऑफ द सेल पे प्रेजेंट है? नहीं जी मैम। ये कैसे हैं, ये ऐसे लंबे लंबे आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो, ठीक है, और इनके में जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, बेस में प्रेजेंट होता है मैम। चलिए जी, पहली बात मेरे अकॉर्डिंग ये सबको क्लियर हो गई, थिन लेयर का क्या है, टॉल है, और साथ में कहा न्यूक्लियाई बेस पे प्रेजेंट है। ऑन द फ्री सरफेस माइक्रोविलाई में बी प्रेजेंट, फ्री सरफेस पे क्या हो सकता है, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि माइक्रोविलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनका मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए जी, they are present in the stomach and intestine linings and aid in the absorption and secretion। वही चीज फिर से आ गई कि माइक्रोविलाई जहां पे भी प्रेजेंट है उनका यही काम है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। अच्छा, आज की क्लास के बाद आप लोग वही काम करने वाले हैं जो मैंने आपसे अभी बोला है। ठीक है, कॉल्यूमुलर, क्यूबॉइडल, इसके अलावा भी जो दो हम पढ़ रहे हैं उनका छोटा सा ये चार्ट बनाओगे, और सामने वो कौन से ऑर्गन्स को बना रहे हैं या कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप लिख के लाएंगे कल की क्लास में।
मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगी, फिर कोई क्लास से भागेगा ना फिर बताऊंगी इसे। सीलिएटेड एपिथेलियम, जैसा नाम वैसा काम। सीलिया सबके सब समझते हो, है ना, ये रहा, है ना, ये जो बाहर का काम ये होता है, इसको ही तो हम सीलिया बोलते हैं, करेक्ट, इसी को बोलते हो सीलिया। बेसिकली क्या होता है ना, सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट कराना, ठीक है, क्या कराना, सीलिया का काम अभी से सीख लो। फ्लैजिला या सीलिया, इनका काम क्या है, मूवमेंट कराना। तो ये भी यहाँ पे भी ये वही काम कर रही है कि ये यूजुअली आपको किस शेप में देखने को मिलेगी, ये मैंने एक ऑर्गो बनाई है, फंगस बनाई है, ठीक है, बस मैं तुम्हें सीलिया दिखाई थी, जो बाहर की लाइनिंग बनाई है ना सनरेज की तरह, दैट वाज सीलिया, ठीक है। ये कैसे होती है, कॉलुमेलर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैज फाइन हेयर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ सेल, ठीक है। क्या है, ये हमारा क्यूबॉइडल सरफेस है या कॉलुमेलर सरफेस है, इसके ऊपर क्या है हमारे ऐसे 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 करके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही पास पास आपस में, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूर दिख रहा है, बहुत ही पास पास आपस में। और ये पता है, जैसे मैंने स्ट्रेट बनाया ना, ये तुम्हारे पता है कैसे होता है, जैसे पंखा नहीं करते हम लोग, जब लाइट चली जाती है तो वो घूमने वाले वाला पंखा जो होता है, हाथ से जो करते हैं, सबने किया होगा कभी ना कभी, तो वो कुछ उस तरीके का होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ाता है, जो भी, जैसे पंखा भी हमारा क्या करता है, एयर को मूव कराता है, तो वही काम ये भी कर रहा है कि ये पार्टिकल्स को आगे बढ़ाता है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी, ट्रैकिया एंड हमारे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होती है, फैलोपियन ट्यूब्स, क्यों जी, कहाँ ओविडक्ट प्रेजेंट, में, कहाँ पे बच्चा, ओविडक्ट में। रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बहुत ही सही बात। और दूसरा जो जिन्होंने रोहित जी ने आंसर दिया ओविडक्ट, वो भी कहीं ना कहीं सही था, ठीक है, ओवरी के पास प्रेजेंट होती है। फिर आ गया सीलिया का काम क्या है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल अक्रॉस द म्यूकस, ठीक है, यही ये काम करते हैं। अब आ जाइए जी लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बट हम एक काम करते हैं, इसको करेंगे कल से स्टार्ट। आज की क्लास के लिए जो है हमारा इतना जो कंटेंट है वो काफी है। द थिंग इज कि आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैंने अभी तक बात नहीं की है। एक्चुअली मेरी आज कॉपी थोड़ी सी बाहर रह गई, थोड़ी सी पूरी बाहर रह गई, जिनसे मैंने एक बार भी अभी तक बात नहीं की है, ना नहीं, जिनसे मैंने बात नहीं की है। मैम आपने मुझसे नहीं की है बात। सच में नहीं की है नाजो, आपसे तो मैं इतनी बातें करती हूँ क्लास में। अच्छा नाजो एंड ओके, नाजो एंड विवेक से मैंने अभी बात नहीं की है, और उसके अलावा नरगिस से बात हो गई है। रोहित आपसे भी बात हो चुकी है मेरी? यस मैम, हो चुकी है। ओके जी, रजत जी आपसे, मुझे लग नहीं रहा है रजत से बात हुई है मेरी। अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं। नाजो, तमन्ना, विवेक, आप तीनों के तीनों यहाँ रुक जाइए। रजत अगर आपसे नहीं हुई तो आप भी रुक जाइए। बाकी सारे के सारे अभी के लिए क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और हम कल बात करेंगे इसी चैप्टर पे, थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है।